नमस्कार मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत आप सबका चौहान अकेडमी प्लेटफ़ॉर्म में और मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भर्ती जिसको लेकर के अभी तमाम प्रकार की खबरें और सब चीज़ें आप देख रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है ईडब्ल्यूएस का बात करें, उसकी ऐज की बात करें या किसी भी कैटेगरी की बात करें। जैसे फैक्ट को समझिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से और आपने पात्रता देते समय आपकी उम्र थी, तो चयन देते समय आपको बाहर नहीं कर सकते। पहला, चाहे आप एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी किसी भी कैटेगरी के हों, आपको चयन के एग्ज़ाम के समय बाहर नहीं किया जा सकता, ये सबसे पहला केस हुआ। तो ऐसे जितने भी तमाम लोग, जो लोग वंचित रह गए हैं, डेट चूँकि बढ़ी है, 20 तारीख तक बढ़ी है, 20 फरवरी तक आसानी से एक बढ़िया केस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत घबराने की आवश्यकता नहीं है। खैर वैसे केस लगाने वालों को अलग से लिंक खोलते हैं, लेकिन अंतिम तिथि तक केस लगाने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको कोर्ट कंसीडर करता है। तो सबसे पहला एक दिमाग में क्या रखेंगे, 20 तारीख तक आपको पिटीशन फाइल करनी है। चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी किसी के हों, एमपी के हो, एमपी के बाहर के, मुझसे बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया, कुछ गुजरात के हैं, शायद उनकी शादी वहाँ हो चुकी है, या कुछ यूपी के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने बताया कि जब चयन परीक्षा हुई थी तब आपने फॉर्म भरते समय आपकी एज थी, चूँकि जिसने पात्रता परीक्षा, तो जब पात्रता परीक्षा के समय आपकी एज थी तो वही एज काउंट की जाएगी किसमें? इसमें। बिल्कुल की जाएगी। चाहे एससी हो, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी। और ईडब्ल्यूएस के लिए खास है कि 5 साल का रिलैक्सेशन सीधे-सीधे मिलेगा आपको। तो सबसे पहला हो गया खबर। दूसरी खबर की बात करें, ऐसे तमाम लोग, आज एक पिटीशन भी फाइल हुई है जिसमें आपको याद है वो 12.4 कंडिका में जिसमें लिखा था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी का कोई अगर जिसने पात्रता अपनी कैटेगरी में पास की है, तो उसी में रहेगा। ऐसा नहीं है भाऊ। पीएससी का एग्ज़ाम उठा लो, यूपीएससी का एग्ज़ाम उठा लो, प्रीलिम्स अगर पेपर होता है, अगर कोई व्यक्ति प्रीलिम्स ओबीसी कैटेगरी में पास करता है या बात करें एससी में कैटेगरी में पास करता है, मैं एक एग्जांपल टीना डाबी की बताता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में टीना डाबी ने किसने पास किया था बताइए? एससी कैटेगरी से किया था। और जब उस टॉपर किसमें नहीं हो जा करके यूआर कैटेगरी में। कुछ समझ में आया बात को? तो इतने घनचक्कर टाइप के लोग हैं ईएसबी में, तो खैर ईएसबी की गलती नहीं, क्योंकि जो रूल बनाने वाले हैं वही पता नहीं क्या पी कर के क्या खा के ऐसे चीज़ रूल बनाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि पात्रता एक अलग मार्क है और चयन एक अलग मार्क है। खैर वो खंडित होगा ही होगा, लेकिन उसका फायदा उन्हीं को मिलेगा जो लोग क्या करते हैं, याचिका वगैरह लगाते हैं, तो उसको ज़्यादातर यही देखा गया है, ये चीज़ हुई। 40-50 वालों के लिए तो आराम से, बिल्कुल टेंशन ना लेना। किसी ने वीडियो बना दिया था, शायद गोपाल सर ने किसी ने वीडियो बनाया था कि याचिका, कोई भी याचिका अभी तक वर्ग 2 की खारिज नहीं हुई है। यहाँ तक कि वर्ग 1 की भी याचिका खारिज नहीं हुई है। 27 तारीख को उनकी अंतिम सुनवाई में लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने अच्छे से केस को लगाया है, गैजेट को चैलेंज किया है, रूल्स को चैलेंज किया है, वायर्स को चैलेंज किया है, उनके केस ऐसे खारिज नहीं होते। अब जिसने कुछ नहीं किया तो हो ही जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि मान लो आपका केस डिफ़ॉल्ट में पड़ा है और डिफ़ॉल्ट में पड़े-पड़े खारिज हो गया है, तो उसे खारिज नहीं कहते, उसे कहते हैं कि इनएक्टिव रहना। तो उसको एक्टिव करने का एक तरीका होता है, एक एमसीसी फाइल होती है, थोड़ा बहुत अमाउंट लगे एमसीसी फाइलों को, वो आपको जब कितना भी पुराना केस हो अलाउ हो जाता है और वही केस पे आधार पे आपकी सुनवाई होती है। तो इनको भी फॉर्म भरने का मौका वही जब कब मिलेगा? ये मिलेगा आपको जब अलग से लिंक खुलती है कोर्ट केस वालों के लिए। जैसे अभी आपने देखा होगा ग्रुप 5 की एएनएम की, एएनएम अभी पिछले महीने जो है इसकी लास्ट डेट थी, जब लास्ट डेट निकल गई तो अभी उन्होंने जो है निकाला है फॉर्म। अलग से कोर्ट केस वालों के लिए 3 से 4 दिन दिए जाते हैं, वर्ग 1 में भी ऐसे दिया गया था। तो कोर्ट केस वालों को लोग जानबूझ के अलग से रखते हैं ताकि उनको अच्छे से मैनेज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें किसी प्रकार के घबराने का आवश्यकता नहीं, सर मुझे मौका मिलेगा कि मौका नहीं मिलेगा, कि सर मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बिल्कुल भी। इन सारे प्रश्नों को उत्तर मुझे लगता है मैंने दिया। फिर से एक बार शॉर्ट में बता दूं कि अभी भी 40-50 को लेकर के बिल्कुल मत चिंतित होइएगा, उसमें भी सब फॉर्म भरेंगे आप लोग, पहला क्लियर कट। कब भरेंगे सर? जब लास्ट डेट वगैरह खत्म हो जाए तो अलग से कोर्ट केस वालों की लिंक खुलेगी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो भी आप लोग चाहते हैं बताइएगा, हो जाएगा उसमें। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस क्या सिर्फ अपने ही कैटेगरी में फाइट करेंगे? ये गलत नियम है, उसको चैलेंज किया गया है, और भी जो लोग शामिल हो सकते हैं तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा दिव्यांगों की श्रेणी की चर्चा करें। अब कोई व्यक्ति मान लो उस समय दिव्यांग था, ठीक है, लेकिन उस समय टेम्परेरी दिव्यांगता लगा दिया था, लेकिन अब दिव्यांग नहीं है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स कैसे क्वालिफाइड है? दिव्यांगता की श्रेणी से हट के उसके अपने कैटेगरी में अगर क्वालिफाई है
तो उसको विदाउट दिव्यांगता श्रेणी में फॉर्म भरने को मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप उसका सदुपयोग करके सही से उसको चैलेंज करके अभी भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि ये बड़े मुश्किल से तो नौकरियां आती हैं, और जब नौकरी आती है मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद सरकार जानबूझ के कुछ ऐसे नियम घुसेड़ देती है ताकि बच्चे जो है परेशान हो, नहीं हो तो बाहर चले जाएं, ठीक है। या कि फिर इतने ही मूर्ख, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने मूर्ख जो है अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की गलतियां देखने को मिलती है तो बहुत बड़ी मूर्खता की पराकाष्ठा को पार करती दिखाई देती है ना। खैर कोई बात नहीं, जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं आपकी, और कुछ लोग हैं संविदा वाले, संविदा मतलब गेस्ट फैकल्टी, मान लो 2-3 साल पहले गेस्ट रहे हैं, सुनना अच्छे से, लेकिन अब कुछ और करने लगे, तो क्या उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा? या कुछ अब वो सरकारी नौकरी में हो गए हैं, तो क्या उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा? भाई संविदा का लाभ उसको मिलेगा जिसने संविदा में उतने दिन किए हैं। फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही, चैलेंज करिए आप भी, मतलब मैं बोला ना, अभी अच्छा खासा समय मिल गया है कि 20 तारीख तक का, उसको चैलेंज करिए और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बस यही चीज़ बतानी थी, और बाकी कोई अगर दिक्कत आती, परेशानी आती तो एक नंबर मैं छोड़ देता हूँ हमेशा, वीडियो के कमेंट्स में छोड़ देता हूँ, कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे मैसेज कर दीजिएगा। कॉल पे तो देखो क्या इतनी सारी कॉल्स आती उठाने पड़ते, तो मैसेज करने में यह रहता है कि आपके डॉक्यूमेंट भी आ जाते हैं और उससे बात भी हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, टेक केयर, बाय बाय।